गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेप्रिसिएशन और आज एक बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे डीके गोयल सर की किताब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट और एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट तीनों ही बनेंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे आपने पहले करे थे स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन करते थे मशीनरी अकाउंट, उसमें डेप्रिसिएशन निकलता है, क्वेश्चन तो वैसे ही है बट इसको 3 जगह शिफ्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। ये अकाउंट तो सबसे आसान है। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने सारे अकाउंट से शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हो। आज भी एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप क्या कहते हैं बने रहे मेरे साथ एंड तक, तो आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 35 डीके गोयल सर का, डीके गोयल सर की किताब का। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2017 पंजम ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड bought a plant 15 lakh. The company write off depreciation 20% per annum on written down value method and close it is books 31st March every year. 1 अक्टूबर 2019 अ पार्ट ऑफ प्लांट परचेज 1 जनवरी 2017 फॉर 3 लाख वाज सोल्ड 1,75,000। 1 जनवरी 2020 फ्रेश प्लांट परचेज 5 लाख। प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजेबल अकाउंट। आसान है। सबसे पहले हम इस वाले अकाउंट को क्लोज करते हैं, इसके बाद दूसरे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 1 जनवरी 2017 को परचेज किया है तो क्या एंट्री बनेगी? 1/01/2017 टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज किया है? 15 लाख में। ठीक है, और तो कोई परचेज किया नहीं, तो यहां पे जो बैलेंस आएगा 31/3/2017 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ध्यान रखें यहां पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। हम जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो टोटल करेंगे इसका 15 लाख ही आएगा। समझ में आया ये वाला पार्ट? अब 1/4/2017 को ये क्या हो जाएगा? बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख का ही। क्या हमने 2018 में कोई भी ट्रांजेक्शन की है? नहीं, हम तो 2019 में कर रहे हैं ना। तो 31/3/2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने का? 15 लाख। टोटल करो फिर वापस 15 लाख ही आएगा। यहां पे भी 15 लाख। अब 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। 31/3/2019। अब यहां पे जो प्लांट बेच रहे हैं वो अक्टूबर 2019 में बेच रहे हैं, यानी कि इससे पहले हम बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? बाय बैलेंस सीडी 15 लाख। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ रहा है? अब यही बैलेंस क्या हो जाएगा? 1/4/2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख का हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक प्लांट बेच दिया, एक पार्ट था प्लांट का, उसको आपने बेच दिया। तो जब हम बेचते हैं तो कौन से अकाउंट में ले जाते हैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितने वाला बेच रहे हैं? 3 लाख वाला। यहां रखें कितने में बेच रहे हैं मैटर नहीं करता, कितने वाला बेच रहे हैं वो आएगा यहाँ पे बस। तो 3 लाख वाला प्लांट हमने बेच दिया 1/75 में। 1/75 नहीं आएगा, तुम लोग बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, 1,75,000 लिख देते हो। हमने जो पार्ट बेचा है वो पार्ट वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर 5 लाख का एक प्लांट और खरीद रहे हैं 1 जनवरी 2020 में टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। ठीक है, यहाँ पे भी परचेज लिख दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना खरीद रहे हैं? तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 लाख।
अब हमारे पास बैलेंस बताओ कितना आएगा 31/3 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा बेटा? 17 लाख। अब बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई या जो चीज समझ में नहीं आई, बोलो। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ रहा है सबको? तो ये वाला अकाउंट समझ में आया, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिंपल है। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, खरीद रहे हैं तो टू में लिखो, बेच रहे हैं तो बाई साइड में लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? भास्कर समझ में आ रहा है? चलिए, अब हमें बनाना है दूसरा वाला अकाउंट, लेकिन यहाँ पे इस अकाउंट की पोस्टिंग कर दो 1 अक्टूबर की। क्या कर दोगे? 1/10/2019। क्या लिखोगे यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट, कितना? 3 लाख। अब जो भी पोस्टिंग आएगी इधर वाली साइड में आएगी, सिंपल है। यहाँ तो जो सेल कर रहे हैं यहाँ पे उस वैल्यू को लिख दो बाय बैंक अकाउंट। ये तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं 1/10/2019 को कितने में बेच रहे हैं? 1,75,000 में। दूसरा आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, फॉर डेप्रिसिएशन। अब कितना डेप्रिसिएशन है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो 2 में आएगा, लॉस आएगा तो बाय में आएगा, बस यही तो कैलकुलेशन करनी है। समझ में आया? कोई टफ लग रहा है? ये आसान है, वो भी आसान है। देखो, पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया आपने? 31/3/2017। यहां देखो कितना बैलेंस है, तो 15 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताओ, मशीनरी 1 पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, वर्किंग नोट 15 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन इंटू 3 महीने का कितना आएगा? यहाँ पे कितना? 75,000। एक बार कैलकुलेट जरूर कर लें, 75 ही आ रहा है। समझ में आया यहां तक? टोटल करो इसको, कितना टोटल आएगा? 75, ये 75 यहाँ पे पहुंच जाएगा 31/3/2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। अब 1/4/2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 75,000। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट्स? अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितने पे निकलेगा? 15 लाख में से 75,000 माइनस करो तो कितना बचा? 14,25,000। अब आप देखेंगे परचेज कितने में किया था हमने? 15 लाख, 75,000 माइनस किया, ये तो परचेज किया था हमने, और कितनी वैल्यू बची? 14,25,000। अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 14,25,000 पे कितना? 20% निकालो, कितना आ रहा है? 2,85,000। यानी कि ये आएगा 31/3/2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,85,000। माइनस करो इसको, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग पे निकल रहा है ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2018। टोटल ग्रोथ का कितना आ रहा है? 75 प्लस 3,60,000। चेक कर लो बेटा एक जना और, क्रॉस चेक करते रहो। यही आ रहा है 3,60,000। अब मुझे एक भी स्टूडेंट बोलो कि यहां तक समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया सबको? इसको माइनस करो तो कितना बैलेंस बच रहा है? ये बच रहा है हमारा 1/4/2018। ये हमारा है 1/4/2017 को बैलेंस कितना? 11,40,000। अब डेप्रिसिएशन निकालो 31/3/2019 तक 11,40,000 पे 20%,
2,28,000। तो पहले तो यहाँ पे बैलेंस उतार दो, 1/4/2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बताओ, 2,28,000 आया था 31/3/2019। अब देखो ना यहाँ पे 15-15 लाख ही आ रहा है ना, कोई मशीन बेच नहीं रहे हैं, मशीनरी बेच तो यहाँ रहे हैं, तो यहाँ वाले की कैलकुलेशन अलग होगी, यहाँ तक तो सेम ही रहेगी। डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है, बैलेंसिंग वैल्यू पे, और डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग क्या कहता है, जो भी बैलेंस वैल्यू आएगी उस पर लगाएंगे। पहले 15 लाख था, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, ये वाली वैल्यू आई, माइनस करके ये आया, अब डेप्रिसिएशन इस पे निकाला हमने, अब जो भी वैल्यू आई वो ये आई, अब डेप्रिसिएशन इस पे निकाला। अब निकाल के बताओ कितना आ रहा बैलेंस, टोटल करो इसका, 5,58,000, इसका 5,88,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 5,88,000। यहां तक समझ में आ गया होगा। 31/3/2019। अब आ जाएगा 1/4/2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,88,000। यहां तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है सब कुछ। अब वो साल भी आ गया जब हम मशीनरी को बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, अक्टूबर में। कब बेच रहे हैं, अक्टूबर में। तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू माइनस करो, कितना आ रहा है, 9,12,000। अभी हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे गलती कर जाओगे नहीं तो। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर 2019 को हमने जिस प्लांट को बेचा है, क्योंकि 6 महीने हमने और यूज किया है, तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अभी, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहली बार प्लांट कब खरीदा था, 1/1/2017 में 3 लाख का, उसने कहा ना एक पार्ट, ये वाला देखो 15 लाख का एक पार्ट था, 3 लाख वाला, ठीक है ना। तो उस पर डेप्रिसिएशन पहली बार कितना निकाला, 3 महीने का निकला होगा। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 लाख का एक पार्ट ही तो बेचा है, कितना बेचा है, 3 लाख अपॉन 15 लाख, कितना परसेंट बेचा है बताओ, 3×5=15, 20%, 20% बैठता है ना, तो 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो 1/5 पार्ट बेचा हमने, बेचा कितना है, 1/5 पार्ट। या दूसरा तरीका है कि भैया इसको ना डेप्रिसिएशन यहां तक ले आओ, जैसे ये निकाला है डेप्रिसिएशन, ऐसे इसका निकाल लो, ये आसान है, ठीक है, नहीं तो 1/5 के चक्कर में घूमते रहोगे। तो डेप्रिसिएशन पहली बार निकालो 31/3/2017 को, बताओ कितना आएगा, 75,000 का 20% निकालो, 15,000, 15,000 है ना, 75 से तब 20% निकालते जाओ इन सबके डेप्रिसिएशन का, क्योंकि 20% वैल्यू है ना ये, तो ये सारे डेप्रिसिएशन 20% माइनस कर दो यहाँ पे। तो 75,000 आ गया, इसका कितना आया 15,000, भैया 3 लाख का 20% 3 महीने का 15,000 ही आ रहा है, तो वैल्यू कितनी बच रही है बैलेंस, 2,85,000 ऐसी तो बच रहा है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2018 को 57,000, 20% डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितना आएगा, 2,28,000, ये आया आपका 1/4/2018 को। फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2019 को 45,600 माइनस करो, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है,
1,78,400 समझ में आ गया यहाँ तक? 1,78,400। अब आप देखें ये वाली वैल्यू जो ये 9,12,000 है ना, इसमें ये इंक्लूड है। अब आप सेम जगह पे आ गए हो। ये जो वैल्यू है ये है 1/4/2019 को, और ये भी क्या है 1/4/2019 को, ये बैलेंस है। यानी कि ये टोटल 15 लाख वाली वैल्यू का डेप्रिसिएशन है, ये 3 लाख वाली। इस वैल्यू को अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये 3 लाख वाली मशीन तो खत्म हो जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसको माइनस करने के बाद 31 मार्च में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इस वैल्यू पे और निकालना है डेप्रिसिएशन हमें। कब निकालना है? 1/10/2019 तक हमने और रखी थी अपने पास। अब निकालो डेप्रिसिएशन 6 महीने का इस पे। 18,240, 1,78,400 पे 20% इंटू 6 महीने का 18,240 आया। माइनस करो कितना है? 1,60,160। अब हम बेच कितने में रहे हैं इसको? पहले तो डेप्रिसिएशन लिख लो 18,240, 17,840 आ रहा है। तो तुमने एक ही बताया भाई मुझे। कोई बात नहीं, सही बता दो। 17,840 आ रहा है बेटा। 20% निकालो 178,400 पे 20% 6 महीने का, या 10% निकालोगे तब भी आएगा 17,840 ही आएगा। सही कह रहे हो, 10% निकालो सीधा। 1,60,560, ये समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये वाली वैल्यू लिख दो 17,840, ठीक है। अब इस वाले डेप्रिसिएशन को शिफ्ट कर दो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब कितना डेप्रिसिएशन ले जाओगे बताओ? एक तो ये वाला ले जाओगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 डेप्रिसिएशन ले जाने हैं आपको इस वाले अकाउंट में। तो बताओ कौन कौन से हैं? पहला डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000, दूसरा 57, तीसरा 45,600, फिर 17,840, जोड़ दो 1,35,440। ये डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा 1,35,440। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आप देखें ये जो बैलेंस था कितना था जिसको बेच रहे हैं, इस वाली वैल्यू को 1,60,560, ये है बैलेंस हमारा मशीनरी का 1/4/2000, सॉरी 1/10/2019, 1/10/2019 को बैलेंस है हमारा 1,60,000। कितना है बराबर बताओ? 560। और सेल कितने में कर रहे हैं इसको? 1,75,000 में, 1,75,000 में। तो अब प्रॉफिट आ रहा है इस पे, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 10,440। अब आंसर देखो कितना आ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ रहा है? 10,840 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा? हाँ, ये टोटलिंग मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग कहीं। यहाँ देखो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? लो बेटा, कैलकुलेटर भी तुम्हारे हाथ में बेकारी है। 45,600 ठीक है। यहाँ पे 28,000। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे गलत हो रखी है बेटा, इसको सही करो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन गलत है तुम्हारा, 1,82,400 है ये। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा 18,240, माइनस करोगे 18,240, ये वैल्यू आएगी 1,64,160।
1,64,160, 1,75,000 माइनस 1,64,160 माइनस करोगे 10,840 आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेल हो गया। हाँ, तो ये सारा गलत हो जाएगा। वो तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलती, ये तो सही है यहाँ तक 45,600 तक ना, ये गलत है बस तुम्हारा। ये आएगा 18,240, तो ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। 15,000 प्लस 57,000 प्लस 45,600 प्लस 18,240, ये वैल्यू आएगी 1,35,840। ये वैल्यू आ गई 1,35,840। अब आपको जो आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल टू P&L अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया हमारा 10,840, ये आ जाएगा 3,10,840, 3,10,840। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करना है हमें ये वाला। अब 31/3/2020 को हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। एक तो मशीनरी 1 पे लगेगा, एक मशीनरी 2 पे लगेगा। मशीनरी 1 पे खेल कितना है, अब ये देखो, मशीनरी 1 हमारे पास कितनी थी 9,12,000। 9,12,000 में से 1/4/2019 को क्या बैलेंस था हमारा, ये था ना हमारा 1,82,400 की मशीन हमने बेच दी। इसमें हमने जो सेल कर दी वो 1,82,400 वाली वैल्यू हमने सेल कर दी, तो बैलेंस कितना बचा 9,12,000 में से माइनस कर देंगे। 9,12,000 माइनस 1,82,400, तो वैल्यू आएगी 7,29,600। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा 20% पूरे साल का, तो 7,29,600 पे 20%, यह आएगा 1,45,920। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम 7,29,600 पे 20%, तो यह आ जाएगा हमारा 1,45,920 डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये जो प्लांट खरीदा हमने जनवरी में खरीदा 5 लाख का, इस पे भी तीन महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 5 लाख पे 3 निकालो, 20% डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख इंटू 3 महीने का 3/12, 25,000 डेप्रिसिएशन एक और निकलेगा। तो यहाँ पे जोड़ दो उसकी वैल्यू, 1,45,920 प्लस 25,000, 1,70,920 जोड़ो, टोटल वैल्यू 17,840 प्लस 5,88,000, तो ये आ गया हमारा 7,767,60। माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बैलेंस। ये तो 1/10/2019 का है और ये आएगा 31/3/2020। 1,35,840 माइनस करोगे तो 6,40,920 रुपए बैलेंस बचता है। कहाँ पे ये, हाँ ये तो एक 18,240 है ना, ये तो 18,240 है, तो ये बैलेंस भी चेंज हो जाएंगे। टोटल 5,88,000 प्लस 18,240, 18,240 1,70,920, ये आ जाएगा 7,77,160, 7,77,160। एक चीज छोटी सी कैलकुलेशन गलत होती है तो सारी चीजें गलत हो जाती हैं। 1,35,840
641 320, यही आ रहा आंसर। अब सब चीजें मैच कर गई, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की, उसके वजह से क्या हुआ, आप लोगों ने गलत बताया तो टोटली मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, सही टाइम पे पता भी चल गया। ऑनलाइन भी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।